आज भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय इतिहास के एक ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। भारत को आज़ाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक अहम भूमिका थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवाओं के प्रेरणा स्रोत है और उनके जीवन के संघर्षों भरे सफर और देश को स्वतंत्र कराने के प्रयासों को एक अमर गाथा के रूप में जाना जाता है। चलिए आज हम इसी अमर गाथा को समझने का प्रयास करते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था और वे एक बहुत फेमस लॉयर थे। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था और वह एक सती और धार्मिक महिला थी। सुभाष बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और ग्रेजुएशन में भी वे प्रथम आए थे। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उसी दौरान सेना में भर्ती चल रही थी। उन्होंने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, परंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के अनुनायक थे। भगवत गीता भी उनके प्रेरणा स्रोत थी। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार वर्ष 1919 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड पढ़ने गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी हासिल किया। वे जलियांवाला बाग के नरसंहार से बहुत व्याकुल हुए और 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी से मिले और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। वो 2 बार पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए। सुभाष ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग करने के लिए घोर विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में जनता का उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला, इसलिए उन्हें कैद कर नजरबंद रखा गया। जनवरी 1941 को वो अपने घर से भागने में सफल हुए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली धारणा के मद्देनजर उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मन और जापान से मदद की गुहार लगाई। जर्मनी में उन्होंने अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया, जिसकी मदद से वो वहाँ के भारतीयों से संपर्क करते। सन 1943 में वह जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज के भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर हुई। अब आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने सबसे पहले अंडमान निकोबार को आज़ाद किया। उनके बाद बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 में भारत की भूमि पर आदम की। आप सबको लग रहा होगा इतना सब कुछ करने के लिए नेताजी के पास पैसा कहाँ से आता होगा। मैं आपको बताता हूँ। नेताजी ने एक बैंक की स्थापना करी जिसका नाम था आज़ाद हिंद बैंक और उसकी खुद की करेंसी भी थी। कहते हैं कि नेताजी को अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत सारा डोनेशन मिला। कुछ लोग उनके मदद के लिए आगे भी आए और उन्होंने अपना सारा धन उनको समर्पित कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आज़ादी बलिदान मांगती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, और जय हिंद का नारा भी उन्होंने लगाया। आज़ाद हिंद फौज में महिला बटालियन भी थी जिसकी कैप्टन थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। सुभाष चंद्र बोस अदम्य साहसी थे। अंग्रेजों ने उन्हें 11 बार जेल में डाला और बहुत टॉर्चर किया, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा और वह पीछे नहीं हटे। उनकी मृत्यु के बारे में अभी भी बहुत सारा संशय है। एक थ्योरी कहती है कि उनका निधन प्लेन क्रैश में हुआ और दूसरी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने अपना जीवन कई सालों तक गुमनामी में बिताया और 1985 में उनकी मृत्यु हो गई। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके जैसा न ही तो धरती पर कभी पैदा हुआ है और न ही कभी होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।